नमस्कार, स्वागत है। आज ना हम कुछ ऐसी कमाल की कहानियों में चलेंगे जो हम सबको ये सोचने पर मजबूर कर देंगी कि आखिर हमारी जिंदगी की असली दौलत है क्या। देखिए, हम सब लोग जिंदगी भर दौलत के पीछे भागते रहते हैं ना, लेकिन क्या हमने कभी रुककर सोचा है कि ये असली दौलत है क्या? सिर्फ पैसा, बड़ा सा घर, महंगी गाड़ियां, या फिर कुछ ऐसा है जो इन सब से कहीं कहीं ज्यादा कीमती है? तो चलिए आज इन्हीं कहानियों के जरिए ना इस राज से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहले हमारी पहली कहानी, ये कहानी है प्यार की। एक ऐसी दौलत की जिसे कमाया नहीं जा सकता, जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। इस कहानी में ना दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ है सिया, जिसके पास आप समझ लीजिए दुनिया की हर चीज थी, बड़ा सा घर, महंगी गाड़ियां, सब कुछ, पर दिल में एक अजब सा खालीपन था। और फिर दूसरी तरफ है आरव, जिसके पास दौलत के नाम पर सच कहूं तो कुछ भी नहीं था, बस एक साफ दिल था और मेहनत करने की हिम्मत थी। लेकिन फिर क्या हुआ? जब ये दो अलग अलग दुनियाएं टकराईं, जब इन्हें प्यार हुआ, तो इनके बीच में आ गई पैसे की एक बहुत बड़ी दीवार। अब सिया के परिवार के लिए तो दौलत का मतलब था सिर्फ नोट, बस पैसा, और आरव वो इस परिभाषा में कहीं भी फिट नहीं बैठ रहा था। पर तभी सिया ने अपने पापा को एक ऐसा जवाब दिया जो इस पूरी कहानी का, आप कह सकते हैं कि दिल है। उसने कहा, पापा, खुशी पैसे से नहीं मिलती, खुशी इंसान के दिल से मिलती है। एक लाइन में उसने सब साफ कर दिया कि असली दौलत तिजोरी में नहीं रखी जाती, वो तो किसी के दिल में बसती है। और आखिर में जीत प्यार की ही हुई। सिया का विश्वास और आरव की वही मेहनत रंग लाई। दोनों ने मिलकर साबित कर दिया कि सच्चा प्यार ना दौलत की हर दीवार को गिरा सकता है। उनकी कहानी हमें बस इतना ही सिखाती है कि प्यार अपने आप में ही सबसे बड़ी दौलत है। चलिए, प्यार के बाद अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दौलत के एक ऐसे रूप की जिसे कोई चोर चुरा ही नहीं सकता। हाँ, मैं बात कर रही हूँ ज्ञान की, वो अनमोल खजाना। तो ये कहानी है अर्जुन नाम के एक लड़के की। एक ऐसा लड़का जिसे गांव में बस उसकी गरीबी की वजह से हर कोई नीची नज़र से देखता था। लेकिन लोगों को ये नहीं पता था कि अर्जुन के पास एक ऐसी दौलत थी जो गांव में किसी के पास नहीं थी, और वो दौलत थी किताबों से मिला ज्ञान का खजाना। तो हुआ ये कि एक दिन गांव में एक बहुत अमीर व्यापारी आया और उसने सबके सामने एक चुनौती रखी, एक ऐसी पहेली जिसे सुलझाना मतलब नामुमकिन सा लग रहा था। गांव के बड़े बड़े ज्ञानी सबने हार मान ली। तब जाकर लोगों को समझ आया कि ये सिर्फ दिमाग का खेल नहीं था, बल्कि दिल की समझ का भी इम्तिहान था। और तब जब सब लोग हार मान चुके थे, तब सामने आया अर्जुन। पहले तो लोगों ने उसका मजाक उड़ाया कि ये क्या करेगा, पर उसने अपने ज्ञान से उस पहेली को इतनी आसानी से सुलझा दिया जैसे कोई खेल खेल रहा हो। उसकी बुद्धि देखकर वो अमीर व्यापारी भी बिल्कुल दंग रह गया। लेकिन इस कहानी का सबसे सबसे खूबसूरत हिस्सा तो अब आया, जब उस व्यापारी ने खुश होकर अर्जुन को इनाम देना चाहा ना, तो पता है उसने क्या मांगा? उसने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, बल्कि गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल मांग लिया। और यही है असली ज्ञान का मतलब, है ना? असली ज्ञान वो नहीं जो सिर्फ जवाब दे सके, बल्कि वो है जो दूसरों का भला सोच सके। अच्छा, प्यार और ज्ञान के बाद अब हम बात करेंगे दौलत के शायद सबसे ऊंचे रूप की, त्याग। मतलब दूसरों की खुशी के लिए अपनी जरूरतें पीछे रख देने का एहसास। ये कहानी है दो भाइयों की, रहीम और करीम। उनकी गरीबी का असली इम्तिहान तब शुरू हुआ जब गांव में एकदम भयानक सूखा पड़ा। सोचिए, उनके पास खाने के लिए बस मुट्ठी भर अनाज बचा था, और यही वो पल था जब उनके रिश्ते की असली परीक्षा होनी थी। बड़ा भाई था रहीम। वो मन ही मन सोचता, करीम तो छोटा है, उसे मुझसे ज्यादा जरूरत है। और इसी सोच के साथ वो हर रात चुपके से अपने हिस्से का थोड़ा अनाज निकालता और करीम की बोरी में डाल देता। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट था। छोटा भाई करीम, वो भी बिल्कुल यही सोच रहा था। वो सोचता, भैया दिन भर इतनी मेहनत करते हैं, उन्हें ज्यादा खाने की जरूरत है। और पता है, वो भी हर रात ठीक वही करता, चुपके से अपना अनाज रहीम की बोरी में डाल देता। और फिर एक रात दोनों ने एक दूसरे को ऐसा करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। सोच सकते हैं वो पल? उनके आंखों में आंसू थे,
लेकिन दिलों में एक इतनी गहरी समझ थी। तब उन्हें एहसास हुआ कि उनकी असली दौलत वो मुट्ठी भर अनाज नहीं था। उनकी असली दौलत थी एक दूसरे के लिए उनका प्यार, उनका त्याग। और इसी दौलत ने उन्हें हर मुश्किल से लड़ने की ताकत दी। त्याग की एक और मिसाल मिलती है माधव की कहानी से। 50 साल पहले की बात है, गांव में बाढ़ आई थी और बच्चों को बचाते हुए उसने अपनी जान दे दी। आज भी 50 साल बाद भी उसका वो बलिदान उस गांव के लिए सच्ची दौलत का सबसे बड़ा प्रतीक है। एक ऐसी विरासत जिसे पैसों से कभी नहीं तौला जा सकता। तो इन सब कहानियों से हमने क्या सीखा? शायद यही कि दौलत को देखने का, उसे समझने का हमारा नजरिया ही अब तक गलत था। असली दौलत बैंक बैलेंस में नहीं होती, वो हमारे दिलों में होती है। सिया और आरव का वो सच्चा प्यार, अर्जुन का वो ज्ञान जो दूसरों के काम आए, और रहीम करीम का वो निस्वार्थ त्याग, यही तो है हमारी सच्ची अमीरी। तो अब आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है, इन कहानियों को सुनने के बाद क्या दौलत की परिभाषा हमारे लिए बदली है? जरा सोचिए, हम सबकी जिंदगी की असली दौलत आखिर है क्या?